अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा हफ्ते भर की सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक ही दिन में 2165 नए केसेस की तशख़ीस हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 17 अफराद जाबहक हो गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 48,81,640 अफराद के टेस्ट किए गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,09,309, सिंध में 1,53,873, खैबर पख्तूनख्वा में 41,723, बलोचिस्तान में 16,328, गिलगित बल्तिस्तान में 4,434, इस्लामाबाद में 23,533, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,261 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 48,81,640 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,535 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,22,414 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,316 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 17 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,109 हो गई। पंजाब में 2,462, सिंध में 2,722, खैबर पख्तूनख्वा में 1,305, इस्लामाबाद में 253, बलोचिस्तान में 155, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आज़ाद कश्मीर में 119 मरीज जान से हाथ धो बैठे। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आ जाएगी। हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई से मुतालिक हमारी सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही हैं। मुल्क की मईशत के मुस्बत इशारे अपोजिशन के लिए परेशान कुन हैं। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अपने बयानिए के लिए फोर फ्रंट पर खेलें। इजलास में अपोजिशन के बयानिए, मुल्क की मईशत और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक़ गौर किया गया। तर्जुमानों के इजलास में वफाकी वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोल रही है। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का सर्कस लगा हुआ है। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में PTI को वाज़ेह बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम अपोजिशन जमातों के अज़ाइम जान चुकी है। अपोजिशन ने कौमी सलामती के उमूर पर भी सियासत की, हर महाज पर अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई से मुतालिक हमारी सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही हैं। मुल्क की मईशत के मुस्बत इशारे अपोजिशन के लिए परेशान कुन हैं। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आएगी। सर्कस लगाने वाले लुटेरे नैब को ख़त्म करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने अमीर तरीन होकर मुल्क को कर्जों में डिपो दिया। नवाज शरीफ को लंदन की ऐसी हवाएं लगी कि सब बीमारियां ठीक हो गईं। डीजल की वजह से इस्लाम खतरे में है। आइंदा इंतखाबात साफ़ व शफाफ करवा कर तारीख रकम करूँगा। हाफिज़ाबाद में अवामी जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। हाफिज़ाबाद में अवामी जलसे से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा, 2021 तक पंजाब के सारे लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। हेल्थ कार्ड से गरीब घरानों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में आम आदमी को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत का फ़र्ज़ है आवाम की ज़रूरियात पूरी करे। दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में भी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। हेल्थ कार्ड से गरीब घरानों को फ़ायदा होगा। हेल्थ कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। 2020 तक, इस साल तक 50% पंजाब को हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी और अगले साल 2021 में सारे पंजाब के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंसाफ कार्ड मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियासी मुखालफीन ने मुल्क में सर्कस लगा रखी है। माजी में नैब गुलाम, आज आज़ाद है। ये चाहते हैं नैब को ख़त्म कर दिया जाए।
ताकि उनकी चोरी छुप जाए। लंदन की हवा लगते ही नवाज शरीफ की सारी बीमारी खत्म हो गई। जितने मर्जी जलसे कर लो, जब तक पैसा वापस नहीं करते नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान में पहली बार पनागाहें बनाई गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोग अपना घर बना सकेंगे। घर बनाने के लिए 5% सूद पर आप बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। खुशी है, फलाही रियासत बनाने का सफर शुरू हो चुका। उन्होंने कहा मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम लेकर आएंगे। मुल्क में यकसा निसाब तालीम के लिए काम कर रहे हैं। बड़े लोगों ने रोटी कपड़ा मकान की बात की। पहली बार लोगों को अपना घर मिलेगा। पहली दफा जो केसेस नैब के अंदर इनके दौर में बने हुए थे, हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस थे। वो अपने दौर में तो ये एक दूसरे को पूछते नहीं थे। हमारे दौर में हमने नैब को आज़ाद छोड़ दिया है। इनके दौर में नैब इनकी गुलाम थी, हमारे दौर में आज़ाद है। अब ये सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को ख़त्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। बिपिन रावत पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बजाय जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। पाकिस्तान ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के बेमायनी बयानात की मजम्मत करते हुए कहा, बिपिन रावत की ज़बान RSS BJP की इंतहा पसंद सोच जाहिर करती है। बिपिन रावत पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बजाय जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के पाकिस्तान से मुतालिक बेमायनी बयानात की मजम्मत करते हुए कहा है कि बिपिन रावत का बयान उनकी सियासी सोच और पाकिस्तान के हक़ाइक़ से नावाकिफियत को ज़ाहिर करता है। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के पाकिस्तान से मुतालिक बेमायनी बयानात की मजम्मत करते हुए कहा है कि बिपिन रावत का बयान उनकी सियासी सोच और पाकिस्तान के हक़ाइक़ से नावाकिफियत जाहिर करता है। तर्जुमान का कहना था कि बिपिन रावत की ज़बान RSS BJP की इंतहा पसंद सोच जाहिर करती है। RSS BJP अखंड भारत और हिंदुत्व के मंसूबे पर अमल पैरा है। अफसोस है ये जहनियत अब भारतीय इदारों फौज में भी पाई जाती है। दफ्तर खारजा ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस का बयान भारत के अंदर बाहर गलत कामों से तवज्जो नहीं हटा सकता। हिंदुत्व पॉलिसियों से भारत में मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम और हुजूम के तशद्दुद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि बिपिन रावत पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बजाय जिम्मेदारियों पर ध्यान दे। सिंध रेंजर्स ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद एप्लीकेशन तैयार कर ली। एक बटन दबाने पर रेंजर्स कंट्रोल रूम बर वक्त हरकत में आ जाएगा। रेंजर्स की जानिब से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई एप्लीकेशन तैयार की गई है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल को जदीद और मौसर बनाने के लिए IT की मदद से ये ऐप तैयार की गई है। मज़ीद जान लेते हैं इस ऐप के हवाले से इस रिपोर्ट में। सिंध रेंजर्स ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद एप्लीकेशन तैयार कर ली है। एक बटन दबाने पर रेंजर्स कंट्रोल रूम बर वक्त हरकत में आ जाएगा। रेंजर्स की जानिब से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई एप्लीकेशन तैयार की गई है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल को जदीद और मौसर बनाने के लिए IT की मदद से ये ऐप तैयार की गई है। तर्जुमान का कहना था कि करोड़ों आबादी वाले शहर में तमाम लोगों को ये सहूलत फराहम नहीं की जा सकती। इब्तिदाई मरहले में मखसूस सेक्टर्स को एप्लीकेशन फराहम की जाएगी। फिल वक्त अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस कम्युनिटीज़ और दीगर शोबाजात को ये ऐप फराहम की जा रही है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऐप का मकसद कराची में इंटेलिजेंस नेटवर्क तश्कील देकर मुख्तलिफ इदारों और अवाम में सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेंजर्स बर वक्त कार्रवाई के जरिए जराइम की रोकथाम कर सकेगी। SOS अलर्ट ऐप के जरिए रजिस्टर्ड शुदा इदारा और शहरी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आगाही दे सकते हैं। तर्जुमान ने बताया कि एक बटन दबाने से सारिफ की इतला रेंजर से कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। इतला देने वाले शख्स की मुकम्मल तस्दीक कंट्रोल रूम में नुमाया हो जाएगी। कंट्रोल रूम को अलार्म के जरिए इमरजेंसी इतला मिलेगी। रेंजर्स की इलाके में मौजूद मोबाइलों को भी इमरजेंसी कॉल मौसूल हो जाएगी। तर्जुमान का कहना था कि जगह से मुतालिक आगाही होने से बर वक्त कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि रेंजर्स दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक इदारों और अवाम के दरमियान सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। अवाम भी किसी भी वाक़े की इतला बर वक्त रेंजर्स को देकर जराइम के खात्मे में साथ दें।
हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि मार्किस के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने मुल्क में कोरोना की वजह से इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCOC ने 6 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया कि 20 नवंबर से इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं, हम मईशत के पहिए को नहीं रोकेंगे, लेकिन मार्किस के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिसी बनाएं, लेकिन 10,000 लोगों को बेरोजगार तो ना करें। अगर कोई मार्की किसी ज़ाब्ते इखलाकी पाबंदी ना कर रही हो तो उसको बेशक बंद कर दें। जो फैसला करना है उसमें हमारी राय भी शामिल होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील का मजीद कहना था कि मार्किस पर तो पाबंदी, लेकिन हुकूमत खुद बड़े बड़े जलसे कर रही है। गिलगित समेत मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत और अपोजिशन के जलसे जारी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये जरूर पूछ लेते हैं कि मार्किस के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए मजाज अफसर को जाती हैसियत में 18 नवंबर को अदालत तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वजाहत की जाए कि हुकूमत का दोहरा मयार क्यों है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया का कहना था कि कब्रिस्तान में पहली आलमी जंग में मरने वालों के लिए यादगारी तकरीब हो रही थी, जिसमें गैर मुल्की सिफारतकार भी मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से इस हमले की मज़म्मत की गई है। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में कब्रिस्तान पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, सऊदीया के अमन बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में सऊदी अरब के शहर जद्दा में कब्रिस्तान पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, हमले में ज़ख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। तर्जुमान का कहना था, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करता है, सऊदीया के अमन बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। ख्याल रहे, सऊदी अरब के शहर जद्दा में गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया का कहना था कि कब्रिस्तान में पहली आलमी जंग में मरने वालों के लिए यादगारी तकरीब हो रही थी, जिसमें गैर मुल्की सिफारतकार भी मौजूद थे। हमले में यूनानी कॉन्सुलेट और सऊदी सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। तर्जुमान गवर्नर मक्का का कहना था, हमले के बाद गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी है। हमले की तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद खबरों को भी पाकिस्तान दिस वीक का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।